और किसानों के देवता हैं। किसान का काम क्या है? अन्न, अन्न उपजाना। अरे लाला हैं सब, बैठो बैठो बैठो, बातचीत न करो लाला। 5 बरस में ध्रुव ने भगवान बुला लिया, 5 साल में प्रहलाद ने भगवान का दर्शन कर लिया, अब तुम बैठ के चॉकलेट खा रहे हो। और ये सब बलदेव के लाला हैं, हम बाहर निकलेंगे तो पत्थर भी मार देंगे आपको। बोला जे बाबा हमको का बोलो बताओ तो, सावधान रहना है हमको, कन्हैया के हैं सब, ठोक देंगे महाराज। अरे बाबा बहुत टर कर रहे हो 2 दिन आते, हमें बोल रहे हो। हलधर उनका नाम है। देखो वेदों में अन्न को ब्रह्म माना गया है, अन्न ही ब्रह्म है। अन्नो वै ब्रह्म, अन्नो वै ब्रह्म। अब उस अन्न रूपी ब्रह्म को उपजाने वाला कौन है? किसान, हल चलाकर। और भगवान बलराम हलधर हैं, कंधे पर हल लेके बैठे। यद्यपि गदा भी है, मूसल भी है, कवच भी है, सब है। अभी सबको बताएंगे मूसल से क्या करते, परंतु वो हलधर है, अन्न ब्रह्म है। कल भी मैंने आपको कहा था कि अगर अन्न ब्रह्म का उत्पादन बंद हो जाए तो ये दिल्ली मुंबई में आप जहां रहते हैं ना, 22वीं मंजिल पर कबूतर खाने में 1 BHK में खाए बिना खाओगे क्या? अगर किसानों ने अन्न उपजाना बंद कर दिया, भगवान बलराम जिन्होंने यमुना जी को तिरछा कर दिया, टेढ़ा कर दिया अपने हल से, अगर और पीछे जाएं, मुझे पक्का विश्वास है आप भगवान कृष्ण के संबंधित उपनिषदों की अगर खोज करें कहीं पर, तो उसमें यह भी आपको मिल जाएगा कि जो प्राचीन परंपरा कृषि की नहर बना करके, नदियों से नहर बना करके भूमि को सिंचित करने की जो परंपरा है, उस परंपरा का प्रारंभ भी लोगों को दिखाने के लिए भगवान बलराम ने यमुना जी को तिरछा करके किया कि यमुना माता से हम पूरी पृथ्वी का भी सिंचन कर सकते हैं। तो नहरों की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। अगर वैज्ञानिकता पे बात करनी है तो आइए करते हैं, जो कार्य हुआ है उसके विषय में आपको बोलना पड़ेगा। हलधर भगवान बलराम धरणीधर हल लेकर के खड़े हैं। अन्न ब्रह्म है, अन्न से ही प्रजा का पालन होता है, अन्नमय हमारा आपका शरीर है, और उस अन्न का उत्पादन करने वाले किसान, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले, आपने कल बड़ा अच्छा श्लोक हमें कहा था, युधिष्ठिर जी, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी सभा में कह रहे हैं कि मेरी सभा में कौन कौन लोग आ सकते हैं, और अगर ये काम जो नहीं करते हमारी सभा से बाहर चले जाएं। जरा बताइए तो। यस्य नो न समे समितिं गच्छेत्, यस्य नो निर्वपेत् कृषि, न समे समितिं गच्छेत्, यस्य नो निर्वपेत् कृषि। अंतिम जो लाइन है, अंतिम जो सिद्धांत कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं भैया हमारी सभा में कौन कौन लोग बैठे हैं? ऐसे करके देखा युधिष्ठिर जी ने, हाँ, जिन लोगों ने कभी कृषि न किया हो वो हमारी सभा को छोड़ के अभी चले जाए। धर्मराज युधिष्ठिर की ये वाणी है कि जिन लोगों ने कभी जीवन में कृषि कार्य न किया, अन्न उत्पादन नहीं किया, ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, ब्रह्म का उत्पादन ब्रह्म के साथ जिनका एकाकार नहीं हुआ, वो हमारे इस सभा से चले जाएं। ये धर्मराज का वाणी है। और 2 चीज क्या है उसमें? अन्नाद् वै प्रजा प्रजायन्ते, अन्नाद् वै प्रजा प्रजायन्ते। मैं श्लोकों के साथ इसलिए बात कर रहा हूं
कि भारत के मनीषी और विद्वान कहीं ये न कहें कि ये तो अपने मन से व्यासपीठ पर बैठ गए हैं, कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। तो तैतरीय उपनिषद और कौन कौन उपनिषद जो भी है, बल्लियों के साथ, वैदिक वाणियों के साथ, शास्त्र की वाणियों के साथ भगवान बलराम हलधर हैं। और कृषि प्रधान देश हमारा भारत रहा, कृषि की प्रधानता रही, किसानों की प्रधानता रही, ये उपनिषद काल से है। हमारा वेद कहता है अन्नम बहुकुर्वीत। सुनो सुनो सुनो, अगर कोई काम कर सकते हो तो अन्न को खूब उपजाओ, अन्न को खूब बढ़ाओ। अन्नो बहुकुर्वीत, वेद है ये, वेद की सूक्तियां हैं ये। वेद कह रहा है अन्न उपजाओ,